हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज की से संबंधित न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग थियरी पोर्शन को देख लिए। अब उससे संबंधित विभिन्न नीट, डी फार्मा या अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा उनको देखेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नीट के अलग अलग साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित उनको क्वेश्चन को भी देखेंगे। आइए हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए जो भी समस्या हो तथा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि यह मेरा वीडियो अत्यधिक फैल सके। आइए क्वेश्चन को देखा जाए। तो अगर बात की जाए कि पहले क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सामान्य अवस्था से। मतलब पूछ रहा है कि सामान्य अवस्था से उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी कि कम होगी। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु पर ऋण आवेश है, इसका मतलब ऋण आवेश कब होता है, अर्थात कोई व्यक्ति ऋणी कब होता है, जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ऋण आवेश हुआ, और ऋण आवेश हुआ तो उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो 1 कूलम का आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी पूछ रहा आपसे। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो भी होगा वो अधिकता होगा क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है। आइए देख लिया जाए। तो आपको दिया हुआ है कि Q बराबर 1 कूलम। आप जानते हो कि Q बराबर Ne बराबर IT होता है, जहां पर E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन आवेश -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश ये होता है और Q बराबर Ne बराबर IT होता है। तो आपसे पूछ रहा है एक वस्तु पर 1 कूलम का आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो n का मान भी कितना होगा, 1 होगा क्योंकि एक वस्तु है और इस पर 1 कूलम का आवेश है। 1 कूलम का आवेश मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी पूछ रहा है आपसे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है आपसे और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। चलिए इसी फॉर्मूले में रख दिया जाए। Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, Q का मान कितना है, 1 है। कितनी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, चूंकि ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, कितने की होगी उसको देखा जाए। तो ये पूछ रहा है और E का मान कितना होता है, -1.6 गुणे 10⁻19। तो n इक्वल टू ये पूरा का पूरा 1 के बटे आ जाएगा, तो 1/1.6 गुणे 10⁻19, -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, -1/1.6 गुणे 10 पावर -19 ऊपर गया +19 हुआ। ये +19 एक जीरो इसको दिया तो 10/1.6 गुणे 10 पावर 18 होगा। तो 1.6 का 10 पे भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.25 गुणे 10 पावर 18 अधिकता। क्या होगा, अधिकता होगा अर्थात मैक्सिमा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन का 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा क्योंकि वह क्या किया, उस पर ऋण आवेश है। अगर ऋण आवेश है तो किसी पर ऋण आवेश तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण किया है मतलब उस पर क्या है, सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। समान त्रिज्या के 2 छोटे सुचालक अर्थात जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो सके उसे सुचालक कहते हैं। तो समान त्रिज्या के 2 छोटे सुचालक गोलों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर एक दूसरे पर F1 पर लगाते हैं। मान लीजिए एक छोटा गोला है +10 कूलम माइक्रोकूलम का आवेश है और r दूरी पर एक दूसरा गोला है जिसपे उतना ही बड़ा का है -20 माइक्रोकूलम का आवेश है। एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाएंगे और कह रहा है कि आकर्षण बल कितना कार्य कर रहा है, F1 कार्य कर रहा है। चलिए उसका मान निकालिए। F1 इक्वल टू कूलम का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मान आप जानते हो कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है, प्लस 10 माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6, और Q2 का कितना है, माइनस 20 गुणे 10 पावर माइनस 6 बटे आर स्क्वायर। दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट को अब कह रहा है कि आर दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है, एक दूसरे को संपर्क कराया गया, एक दूसरे को संपर्क कराया गया, संपर्क कराने के बाद पुनः उसी आर दूरी पर रख दिया गया, तो उस पर बल, दोनों पर बल कितना लग रहा है, F2 बल लग रहा है। उतनी ही दूरी पर रखने पर F2 बल लग रहा है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। तो अब सोचिए, अगर ये 10 माइक्रोकूलम का, ये माइनस 20 माइक्रोकूलम का है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में करोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़िए दोनों को, Q1 प्लस Q2 जोड़िए, तो 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, इसलिए माइनस लग गया। प्लस 10 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 10 माइक्रोकूलम। अब दोनों को संपर्क कराए तो कुल आवेश प्लस 10 माइनस 20 जुड़ के माइनस 10 बचा, माइनस 10 बचा, दोनों को मिला के आवेश। अब दोनों को पुनः हटा लिया गया, तो माइनस 10 का जो आवेश था वो आधा इस पे आ जाएगा, आधा इस पे आ जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 बराबर माइनस 10 बटे 2, मतलब कितना, माइनस 5 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाएगा। तो इसके भी जो बल लग रहा है वो क्या है, F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q1 का मान भी माइनस 5 गुणे 10 पावर माइनस 6 गुणे Q2 मान भी माइनस 5 गुणे 10 पावर माइनस 6 बटे दूरी वही है आर स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन आप लिख लियोगे तो शायद इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हल करने में दिक्कत ना हो। तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हल करेंगे F2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 के 25, तो 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 25 गुणे 10 पावर माइनस 6 माइनस 12 बटे आर स्क्वायर। और दूसरा वाला F1 वाला ये है, अब दोनों का अनुपात कर दिया जाए तो F1 अनुपाते F2 इक्वल टू, F1 कितना है, 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे माइनस और प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, 20 दहा में 200 और गुणे 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 10 पावर कितना हो जाएगा, माइनस 12 अपॉन आर स्क्वायर। ये हुआ F1 बाई F2 क्या है, 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 50 के 25 ऊपर लिखा हूं, मैं लिख रहा हूं 25 गुणे 10 पावर माइनस 12 बटे आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कटा, ये पूरा कट गया इससे, और फिर 10 पावर माइनस 10 कट गया, आ गया आपका 200 बटे 25, और इसका माइनस लगा हुआ है 25 का 25 अट्ठे 200, मतलब 8 बटे 1, तो आ गया माइनस 8 अनुपाते 1 का अनुपात होगा F1 बटे F2। समझाया? जब दोनों आवेश एक दूसरे से संपर्क कराएंगे तो माइनस 20 प्लस 10 जुड़ेगा तो माइनस 10 होगा, फिर आधा इस पे जाएगा और आधा इस पे जाएगा, अर्थात माइनस 10 बटे 2 करोगे, माइनस 5 इस पे माइनस 5 इस पे। अब दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, और वहां से आप F2 निकाले तो F2 हमारा ये आया और F2 हमारा इधर था, F1 इधर था, और दोनों का रेशियो कर दिए तो आपके सामने आपको क्वेश्चन आ गया कि F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मान होता है 9 गुणे 10 पावर 9। Q1 का मान माइनस 5 माइक्रोकूलम, तो माइनस 5 गुणे 10 पावर माइनस 6 करेंगे, और Q2 का भी माइनस 5 माइक्रोकूलम है तो माइनस 5 गुणे 10 पावर माइनस 6 करेंगे, और बाय उतनी ही दूरी पर रखा गया इसलिए क्या कर देंगे उसको आर स्क्वायर, और दोनों का रेशियो कर दिए, आपको आ गया। अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार वीडियो को पोस्ट करके फिर से देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब नीट डी फार्मा के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इनको ध्यान से गौर करिएगा। चलिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। दो सजाती व बराबर आवेश, दो सजाती व बराबर आवेश Q को मिलाने वाले रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखा है। दो सजाती आवेश हैं, एक इधर है कैपिटल Q और इधर भी है कैपिटल Q। दो सजाती व बराबर आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं,
उनके बीच में स्मॉल q का आवेश रख दिया गया। उनके बीच करा एक अन्य आवेश q1 रखने पर निकाय संतुलन में हो तो q का मान क्या होगा। बात समझिएगा क्या बोला है। दो आवेश जो दो सजाती मतलब समान तो बराबर चिन्ह के आवेश हैं। एक आवेश यहाँ है कैपिटल Q और एक आवेश यहाँ भी है कैपिटल Q। एक कुछ दूरी पर रखे हैं, कितनी दूरी पर रखे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन ये पॉइंट A बोल दिए और ये पॉइंट B हो गया। करा इन दोनों सजाती आवेश के बीचों बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर एक अन्य आवेश क्या रखा गया Q। चूंकि ये दोनों के बीच दोनों समान परिमाण व समान चिन्ह के आवेश थे, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये इधर खींच रहा है और उनको संतुलित करने के लिए एक स्मॉल q आवेश इनके बीचों बीच रखा गया। अगर ये पूरा x था तो यहाँ से यहाँ भी x/2 होगा और यहाँ से यहाँ भी x/2 होगा, तो क्यूब x/2 दोनों के बीच है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों अगर दोनों पर समान नेचर के आवेश थे तो यहाँ पे हमको -q आवेश रखना होगा, ताकि क्या करे इधर से ये इसको खींचे, फिर इस दोनों के बीच भी आकर्षण बल लगे, ताकि इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगे उसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए। नहीं समझ में आया? आइए फिर से एक बार देखते हैं। ये आशा करता हूँ आपको आ गया होगा, इसलिए मैं पूरा एक बार इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्या है, ये दोनों बराबर सजाती आवेश है, समान चिन्ह के व बराबर परिमाण के आवेश है। इन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगा और उनको संतुलित करने के लिए इनके बीच एक q स्मॉल q आवेश रखा गया, बीचों बीच रखा गया है। तो इसको इन दोनों के अपोजिट नेचर का रखना होगा, ताकि इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगे उसको बराबर करने के लिए -q अर्थात -q रखोगे तभी तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। और ये भी प्लस का है, इन दोनों के बीच भी तो आकर्षण बल लगेगा, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच उतना ही आकर्षण बल लगे तभी संतुलन में होगा। संतुलन में तभी होगा कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल हो ये इन दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के बराबर होगा, तभी क्या होगा, संतुलन में होगा। तो इसको लिख दिया जाए, AB के बीच का प्रतिकर्षण बल बराबर हो Q का आकर्षण बल। तो इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कूलॉम का नियम लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नाम लिखेंगे। Q1 क्या है, कैपिटल Q है, Q2 क्या है, वो भी कैपिटल Q है, बटे दूरी क्या है पूरी x² बराबर कर देंगे। इन दोनों के बीच चाहे मानिए चाहे इन दोनों के बीच मानिए, बात एक ही होगा क्योंकि दोनों में बराबर दूरी है, दोनों में वही बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय दूरी क्या है x/2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये q से कट गया और ये पूरा इस पूरे से कट गया, और अब देखा जाए तो कैपिटल Q बटे x² माइनस स्मॉल q बटे x²/4, तो x² कटा और ये 4 इसके ऊपर जाएगा, तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q/4। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से कर लेंगे कि कैपिटल Q इक्वल टू कैपिटल Q बटे स्मॉल q इक्वल टू -1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल बराबर होगा इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल, या आप कहिए इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल बराबर होगा इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के, क्योंकि इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, ताकि ये दोनों भाग न सके। ये खिंचाव बल, ये खिंचाव बल, तब ये भाग नहीं सकेगा, संतुलन बंद हो जाएगा। आइए ये भी आपको एक बार दूसरे तरीके से बता देता हूँ, इसको मैं
जस्ट इससे पहले जो फिजिक्स का लेक्चर था उसमें बताया था, एक बार फिर से इसको दूसरे तरीके से गौर कर लिया जाए। ये समझा गया होगा तो उम्मीद करता हूँ, तो इसको मिटाया जाए। चलिए जस्ट अगले की अगर बात करें हम, क्या दिया हुआ है, एक आवेश Q को दो भागों Q स्मॉल q तथा Q कैपिटल Q स्मॉल q में विभक्त करके दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिकतम होगा। अधिकतम कितना विद्युत बल होगा? जब भी विद्युत बल अधिकतम पूछे तो आप क्या करोगे, इसका मतलब समझ आइए कि अधिक मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करोगे, dF बाई dx इक्वल टू 0, ये आपको करना होगा। आइए देख लिया जाए। तो पहले क्या करेंगे, एक कैपिटल Q आवेश था, इसको दो भागों में बांटा गया, स्मॉल q बांटा गया और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बांटा गया ना। दूरी इनके बीच क्या ले लिया गया, r दूरी है। चलिए तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है, स्मॉल q, Q2 क्या है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, बटे दूरी क्या लिए हैं, r स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, dF बाई dx इक्वल टू 0, अर्थात अब x के सापेक्ष नहीं करेंगे, जिसके रूप में बांटा गया, स्मॉल q के रूप में बांटा गया, इसलिए यहाँ क्या होगा, स्मॉल dq होगा। अगर वह कैपिटल Q को x और q माइनस x में बांटा गया होता तो यहाँ x होता। अगर कैपिटल Q को t माइनस और t तथा q माइनस t में बांटा गया होता तो यहाँ t होता, क्योंकि स्मॉल q बांटा गया इसलिए स्मॉल q होगा। चलिए तो रख दिया जाए d बाई डी क्यू, और इस f का मान जो है, इस फोर्स का मान जो ये है उसी को रखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q पुस्तक में कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई r स्क्वायर। तो क्या करना होगा, कांस्टेंट को बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दूरी तो नहीं बदला, दूरी वही है, इसको बाहर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर बाहर लिए, आपका बचा क्या, d बाई डी क्यू, और स्मॉल q को अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस q स्क्वायर बराबर 0 था, बराबर 0 है। इस नीचे वाले को तीसरे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, d बाई डी क्यू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। अब q इंटू स्मॉल q का डिफरेंशिएशन q के सापेक्ष करेंगे, ये q हट जाएगा, आपको बताया गया है। अगर 5x का अवकलन करेंगे, d बाई dx करेंगे तो ये x हट जाता है, केवल 5 आता है। वैसे यहाँ पर भी स्मॉल q हट जाएगा, कैपिटल Q आ जाएगा माइनस, और जानते हो कि x पर n का अवकलन करते थे, यानी x पर n माइनस 1 हो जाता है। ऐसे ही इस q स्क्वायर का सामने 2 गुणा हो जाएगा, तो 2 स्मॉल q बराबर 0, तो स्मॉल 2q को उधर ले जाइए, कैपिटल Q इक्वल टू 2 स्मॉल q। तो आपका इस चारों ऑप्शन जो सही होगा उसी को सिलेक्ट करना, तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q इक्वल टू क्या होगा, 2/1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन आपका सही होगा बी वाला। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, इनको भी आपको गौर करना होगा। अगर नहीं समझना होगा तो एक बार मैं इसी प्रकार के निवेदन को इससे पहले वीडियो में अपलोड किया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए तथा उनसे सब्सक्राइब करवाएंगे तथा और अगर इसको लाइक कराएंगे, लाइक करने से हमारे चैनल का रैंक ऊपर उठेगा और इससे हम लोग का मनोबल और बढ़ेगा और एनर्जी से नेक्स्ट वीडियो को बनाया जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो आप ही हो। यदि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा, जिससे वीडियो बनाने में पूरी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आप चाहते हो कि वीडियो ऐसे आते रहें तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ओके, थैंक्स।